कहानी के शुरुआत में हम सीआईए एजेंट जेरी और उसकी फैमिली को देखते हैं जो अपनी बेटी हनी के बर्थडे की वजह से बहुत ज्यादा खुश थे और इसी वजह से जेरी अपनी फैमिली को घर से बाहर पिकनिक पर ले जा रहा था। लेकिन रास्ते में वो सभी रोड ब्लॉक होने की वजह से एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं जो काफी देर से बंद थी। जेरी उसे देखने के लिए जो ही अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है तो वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आकर पूरे शहर पर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जेरी ये देखता ही अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इसी बीच उनका एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से जेरी अपने बच्चों को गाड़ी से निकालकर वहां से भागने लगता है और जो ही ज़ॉम्बीज़ की तरफ देखता है तो वो अपने सामने आने वाले सभी लोगों को मार रहे थे जिनके इन्फेक्टेड होते ही वो भी ज़ॉम्बीज़ बनते जा रहे थे। और ये सब देखते ही जेरी वहां से भागकर एक गाड़ी में बैठ जाता है और जो ही जाने लगते हैं तो वहां पर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे लग जाते हैं जिनसे बचकर जेरी अपनी फैमिली के साथ हाईवे पर पहुंच जाता है। तभी उसे अपने दोस्त ऑफिसर विक की भी कॉल आ जाती है जो पहले जेरी के साथ आर्मी में काम करता था। विक जेरी को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर पर आया हुआ था, लेकिन ज़ॉम्बीज़ के हमले की वजह से विक जेरी को एक बिल्डिंग के ऊपर आने का कहता है ताकि वो उन्हें अपने साथ सेफ हाउस में ले जाए। जेरी ये सुनते ही शहर में पहुंचकर एक शॉपिंग मॉल के अंदर चला जाता है जहां पर ज़ॉम्बीज़ पहुंचते ही हर चीज तबाह करने लगते हैं। जेरी उनसे डर के मारे जो ही बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है तो वहां पर और भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जिनकी तादाद बढ़ता देखकर जेरी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और डोर लॉक करते ही सभी के साथ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ भी दरवाजा तोड़ देते हैं जिसकी वजह से ये सभी भागकर ऊपर जाने लगते हैं और जो ही आगे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक फैमिली और उनका बेटा टॉमी दिखाई देता है। जेरी उन्हें देखते ही अंदर आकर रूम लॉक कर देता है क्योंकि उनके पीछे ज़ॉम्बीज़ लगे हुए थे। सुबह होते ही जेरी उन लोगों को भी अपने साथ आने का कहता है, लेकिन टॉमी का फद्दा उसे मना कर देता है क्योंकि वो घर में ही रहकर खुद को सेफ समझते थे। जेरी ये सुनते ही अपने बच्चों को साथ लेकर रूम से बाहर आ जाता है और रास्ता से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इसी बीच कदमों की आवाज सुनकर ज़ॉम्बी भी उनके पीछे लग जाते हैं जिन्हें देखते ही जेरी कैरन को बच्चों के साथ ऊपर जाने का कहता है और खुद अपनी गन से उन्हें रोकने लगता है। तो इसी बीच एक ज़ॉम्बी आकर जेरी पर हमला कर देता है जिसकी वजह से सारा ब्लड जेरी के मुंह में चला जाता है और वह जेरी को इन्फेक्टेड करने ही वाला था कि पीछे से टॉमी आकर उसे शूट कर देता है क्योंकि उसकी फैमिली को भी ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया था। जेरी ये देखते ही टॉमी को अपने साथ लेकर बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है और खुद नीचे जंप करने ही वाला था कि इसी बीच कैरन उसे रोक लेती है क्योंकि जेरी के अंदर खून गए हुए 15 सेकंड से भी ज्यादा टाइम हो गया था। तो इसी बीच विक भी हेलीकॉप्टर पर आ जाता है। इसे देखते ही कैरन बच्चों के साथ अंदर बैठ जाती है और जेरी ज़ॉम्बीज़ को रोकने लगता है और जो ही आगे आने लगता है तो ऑफिसर के कवर देने की वजह से हेलीकॉप्टर के अंदर आ जाता है, जिसके बाद विक सभी को अपने साथ लेकर एक शिप पर आ जाता है जहाँ पर उन्होंने सेफ हाउस बनाया हुआ था। और अंदर आता ही विक जेरी को अपने साथ ऑफिस में ले आता है, जिसे देखते ही जेरी जान जाता है कि यह वायरस बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है जिसकी वजह से सारी ट्रांसपोर्ट, फ्लाइट और ट्रैफिक भी बंद है क्योंकि वायरस की वजह से चारों तरफ तबाही फैली हुई थी। विक ये कहते ही जेरी को डॉक्टर फेसबेज के बारे में भी बताता है जो इस वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन वो हर बार नाकाम हो जाता था जिसकी वजह से वो जेरी को फेसबेज के साथ साउथ कोरिया जाने का कहता है क्योंकि ये वायरस वहीं से फैला था ताकि फेसबेज वहां जाकर रिसर्च करे। जेरी ये सुनते ही उसे मना कर देता है क्योंकि वो अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता था। तो इसी बीच कैप्टन रॉस के कहते ही जेरी खामोश हो जाता है क्योंकि शहर में मौजूद सभी लोग ज़ॉम्बीज़ से मरते जा रहे थे, जिसे सुनते ही जेरी अपनी फैमिली के साथ मिलकर साउथ कोरिया की तरफ रवाना हो जाता है क्योंकि उन्हें वैक्सीन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसकी वजह से जेरी वहां पहुंचते ही डॉक्टर फेसबेज को एक गन दे देता है ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। और जो ही प्लेन से बाहर निकलते हैं तो वहां पर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं, जिससे डर कर फेसबेज जो ही पीछे जाता है तो पांव फिसलने की वजह से खुद को ही शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जेरी ये सब देखने के बाद भी अपना मिशन नहीं छोड़ता। तो इसी बीच वहां पर एक और टीम आकर जेरी को अपने साथ सेफ हाउस में ले जाती है जहाँ पर सभी सोल्जर ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए रुके हुए थे। जेरी ये देखते ही उनसे वायरस के बारे में पूछने लगता है कि यह कहां से फैला, जिसके बाद वो ऑफिसर जेरी को एक रूम में ले आता है जहां पर एक डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से लोग ज़ॉम्बीज़ बनते जा रहे थे, जिसे देखते ही आर्मी वालों ने पूरे रूम को जला दिया, लेकिन वो बॉडीज अब तक भी जिंदा थी जिन पर एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसे देखते ही वो परेशान होकर वहां से जाने लगता है। तो इसी बीच जेरी को वहां पर एक आदमी दिखाई देता है, जिससे बातों के दौरान वो आदमी जेरी को इसराइल के शहर जेरूसलम जाने का कहता है क्योंकि वहाँ के लोग पहले से इस वायरस के बारे में जानते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने शहर के चारों तरफ दीवारें बना दी ताकि वो ज़ॉम्बीज़ से महफूज रहें। जिसे सुनते ही जेरी वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाता है कि शायद उनसे मिलकर वो वैक्सीन ढूंढ सके, लेकिन अब बड़ा मसला प्लेन पर जाने का था, जिसकी वजह से वो सभी साइकिल पर बैठकर रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। तो इसी बीच जेरी के वायर पर लगते ही वहां पर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ जाग जाते हैं, जिन्हें देखते ही सभी ऑफिसर जेरी को कवर देकर प्लेन पर पहुंचा देते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ भी उसके पीछे प्लेन के अंदर आ गए थे, जिसके उड़ते ही वो सभी नीचे गिर जाते हैं। और जेरी के जेरूसलम पहुंचते ही आर्मी ऑफिसर सीगन उसे अपने साथ पीएम के पास ले आती है, जिससे बातों के दौरान जेरी जान जाता है कि उन्हें भी इस वायरस के बारे में एक ईमेल मिली थी, जिसे देखते ही उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए चारों तरफ दीवारें बना दी, जिसके बाहर ज़ॉम्बीज़ के पूरी आर्मी मौजूद थी। और यह कहते ही पीएम जेरी
को अपने साथ लाकर शहर में पहुंच जाता है, जहां पर कुछ लोग अपना एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, जिन्हें देखते ही जेरी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ भी आवाज की तरफ बढ़ते थे। तो दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज़ भी बाहर से उनकी आवाज सुनकर दीवार के ऊपर चढ़ने लगते हैं और आखिरकार ऊपर पहुंचते ही शहर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिनकी वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। और यह देखते ही ऑफिसर सीगन जेरी को अपने साथ लेकर शहर से बाहर जाने लगती है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ के अंदर आते ही वो शहर में मौजूद सभी लोगों को इन्फेक्टेड करते जा रहे थे और वो सब भी उन्हीं के साथ ज़ॉम्बीज़ बन जाते थे। लेकिन इसी भी जेरी को कुछ ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं जिन्हें ज़ॉम्बीज़ टच भी नहीं कर रहे थे। और अब ये सबसे हैरान कुन बात थी, जिन्हें देखते ही सीगन जेरी को कवर देकर शहर से बाहर जाने लगती है ताकि वो प्लेन तक पहुंच सकें। लेकिन इसी बीच उनके सामने ज़ॉम्बीज़ की एक फौज आ जाती है, जिसे देखते ही वो सभी एक रूम के अंदर आ जाते हैं और डोर लॉक करते ही वहां से जाने लगते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज़ भी उनके पीछे आकर डोर तोड़ देते हैं, जिन्हें अंदर आता देखते ही सीगन उन पर बम डाल देती है, जिसके ब्लास्ट होते ही वो सभी मारे जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक ज़ॉम्बी सामने आकर सीगन पर हमला कर देता है, जिसे देखते ही सीगन उसे शूट कर देती है, लेकिन इसी बीच खुद इन्फेक्टेड हो जाती है। जेरी ये देखते ही सीगन की जान बचाने के लिए एक चाकू निकालकर उसका हाथ काट देता है ताकि उस पर वायरस का असर ना हो। और बाहर निकलते ही वो सभी एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर प्लेन को जाता देखते ही उसके सामने आकर रोक लेते हैं और अंदर आते ही जेरी सीगन के जख्म की बैंडेज कर देता है। तो इसी बीच जेरी को फेसबैच की बताई हुई बातें याद आ जाती हैं, जिससे मालूम हो जाता है कि ज़ॉम्बी सिर्फ हेल्दी पर्सन को ही इन्फेक्टेड करते थे और उन लोगों को टच भी नहीं करते जो पहले से किसी बीमारी में मुब्तला हों, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ वीक पर्सन पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करते थे। लेकिन इसी बीच एक हॉस्टेज जो ही अलमारी खोलती है तो अंदर ज़ॉम्बी होने की वजह से वहां पर मौजूद सभी लोगों को इन्फेक्टेड करने लगता है, जिन्हें देखते ही जेरी सभी के साथ अपना सामान उठाकर डोर के आगे रखने लगते हैं। तो इसी बीच एक आदमी के बैग गिरते ही सभी ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं। जेरी सभी लोगों को इन्फेक्टेड होता देखते ही प्लेन के अंदर ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से सभी ज़ॉम्बीज़ प्लेन से बाहर गिरने लगते हैं और आखिरकार प्लेन भी जमीन पर क्रैश हो जाता है। लेकिन इस क्रैश में सिर्फ दो लोग ही बच जाते हैं, एक जेरी और दूसरी सेगन। लेकिन यह दोनों भी बहुत ज्यादा जख्मी थे और एक दूसरे के सहारे चलकर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी भी जेरी बेहोश हो जाता है और जो ही उसकी आंख खुलती है तो वहां पर मौजूद डॉक्टर उनकी बैंडेज कर देते हैं। जेरी उन्हें देखते ही सबके बारे में बता देता है कि ज़ॉम्बीज़ किसी भी बीमार आदमी पर हमला नहीं करते, लेकिन वो सभी जेरी की बात का यकीन नहीं करते और उससे प्रूफ मांगने लगते हैं। जिसे सुनते ही जेरी खुद को एक्सपेरिमेंट के तौर पर बैक्टीरिया का इंजेक्शन लगाने का कहता है और यह भी कि वो इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बीज़ के सामने जाएगा। लेकिन अब बड़ा मसला यह भी था कि वैक्सीन बनाने वाली सभी मेडिसिन एक लैब के अंदर मौजूद थी, जहां पर सभी डॉक्टर ज़ॉम्बीज़ बन गए थे। जेरी ये सुनते ही एक डॉक्टर और सीगन को अपने साथ लेकर लैब के अंदर चला जाता है और बाकी डॉक्टर कैमरा से उन पर नजर रख रहे थे। तो इसी बीच उन्हें अपने सामने बहुत से ज़ॉम्बीज़ भी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते ही वो तीनों चुपके से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसी भी डॉक्टर के आवाज करते ही वहां पर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे लग जाते हैं, जिन्हें देखते ही जेरी सभी से अलग होकर ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ आने का कहता है और ज़ॉम्बीज़ के पीछे आते ही उन्हें एक रूम में लॉक कर देता है और अचानक एक ज़ॉम्बी के सामने आते ही उसे मार देता है। तो दूसरी तरफ सीगन और डॉक्टर के पीछे भी ज़ॉम्बीज़ लग जाते हैं, जिन्हें देखते ही वो दोनों वहां से भागकर वापस रूम के अंदर आ जाते हैं। अब जेरी लैब के अंदर अकेला ही मेडिसिन ढूंढने लगता है और आखिरकार उसी रूम के अंदर पहुंच जाता है जहां पर सभी वैक्सीन मौजूद थी। जेरी रूम के अंदर जाता ही सभी मेडिसिन को एक बॉक्स में बंद कर देता है और जो ही बाहर आने लगता है तो उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। इसे देखते ही जेरी वहां से एक बैक्टीरिया की वैक्सीन उठाकर खुद को इंजेक्ट कर देता है ताकि वो वीक होकर यहाँ से बाहर निकल सके। तो दूसरी तरफ सभी डॉक्टर भी जेरी को देख रहे थे और कुछ टाइम गुजरते ही जेरी वैक्सीन बॉक्स उठाकर रूम खोल देता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी जेरी पर बिल्कुल भी हमला नहीं करता, जिसे देखते ही जेरी रूम से बाहर आकर उसे लॉक कर देता है और डॉक्टर भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनका वैक्सीन के लिए एक्सपेरिमेंट भी हो गया था। अब जेरी मेडिसिन बॉक्स लेकर सभी ज़ॉम्बीज़ के बीचों बीच होता लैब से बाहर आ जाता है और वैक्सीन लगते ही उन्हें अपने साथ लेकर फैमिली के पास पहुंच जाता है, जो सभी जेरी को देखते ही उसके गले लग जाते हैं। अब आखिर में वैक्सीन बनाने के बाद आर्मी वाले इसे हर शहर में पहुंचा देते हैं, जिनके लगाते ही सभी लोग उनसे बच जाते हैं और वहां पर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ को एक जगह इकट्ठा करके आग लगाकर जला देते हैं, जिसकी वजह से उनके शहर में ज़ॉम्बीज़ का खात्मा हो जाता है। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।